हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे नए क्वेश्चन के बारे में ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। क्या दिया है देखिए सब में। अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ साइड ऑफ बेस 40 एंड एक्सिस लेंथ इज इक्वल टू 70 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एच पी विथ टू बेस एज परपेंडिकुलर टू वी पी। क्या बोला यहाँ पे, दो जो बेस एज है, ओके, यहाँ पे सब बेस एज होगा, दो बेस एज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एच पी। ओके, इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री टू एच पी passing through a point on the axis 40 mm above the base. Draw the front view, sectional top view and the true shape of the section. Okay, तो चलिए देखते हैं। हेक्सागोनल पिरामिड दो टाइप का बनता है, एक इस तरह बनेगा और एक इस तरह बनेगा। ओके, नो अभी हमें फाइंड करना है कि आपका जो है राइट वाला कौन सा रहेगा। ओके, ये शेप गंदा बना है वैसे। ओके, क्या बोला है, द बेस एज परपेंडिकुलर टू वीपी, टू बेस एज क्या है वो, ये अगर ये वीपी प्लेन है तो ये क्या है, ये एज और ये एज दोनों क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, राइट है। यहाँ पे कोई भी एज परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, जबकि ये आ रहा है पैरेलल। ओके, वीपी को क्या आएगा, ये पैरेलल। तो ये वाला फिगर हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम ये ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक एक्स वाई लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली ना। वो ड्रॉ करने के बाद अभी कितना बोला है, साइड ऑफ बेस 40 mm, कितना बोला है, साइड ऑफ बेस 40 mm बोला है। तो आपको क्या करना है, एक 40 mm की लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। देन उसके बाद आपको लेना है प्रोटेक्टर और यहाँ पे मार्क करना है आउटर एंगल। कितना होगा, 6 एज है करके थीटा जो होगा एंगल 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे रखना है और यहाँ से 60 डिग्री यहाँ पे मार्क करना है। उसी तरह ये एज पे रखना है, ये पॉइंट पे, और यहाँ से भी 60 डिग्री आपको मार्क करना है। ओके, मार्क कर दिया आपने यहाँ पे। ये मार्क करने के बाद ये जो लाइन है इसे आपको यहाँ पे आपको मार्क करना है 40 mm। कितना मार्क करना है, इसको रखना है लाइन में और यहाँ से ये देखिए 10, 20, 30, 40। तो ये हो गया आपका 40 mm। ओके, अगेन सेट कीजिए इसे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहला एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, एक्सटेंड उसको थोड़ा आगे तक। देखिए कैसे करेंगे उसे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, उसी तरह ये लाइन भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, राउंडर लेना है और यहाँ से इसे मार्क करना है 40 mm का जो है वो लेंथ। देन यहाँ पे रख के आर खींचना है, उसी तरह यहाँ पे रखना है और आर खींच देना है, राइट है। वो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट है ना। अब यहाँ पे रखना है अगेन और आउटर एंगल। ओके, आउटर एंगल कितना चाहिए, 60 डिग्री। तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे 60, यहाँ से आगे 60, इन यहाँ पे लेना है और यहाँ से इसे करना है जॉइंट। जॉइंट हो गया। देन फिर ये पॉइंट पे रखना है और यहाँ से रखना है आपको अगेन 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे ये 60। देन ये और ये पॉइंट भी आपको कर देना है जॉइंट ना। ये हो गया। उसके बाद जो आपने यहाँ पे सेट किया है अगेन चेक कर लीजिए, वो हिला तो नहीं ना। ओके, सेम ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे रखना है और यहाँ से आर्क कट, उसी तरह यहाँ पे रखना है और यहाँ से लेके आर्क कट। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, देखिए आ गया ऑटोमेटिक ये 40। तो यहाँ से लेके ये दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे।
मैच कीजिए और यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ज्वाइन कर दिया। अब नाम दे दीजिए इसका, इसका नाम यहाँ पे, ये जो हेक्सागोन बन गया उसका आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम दूंगा पहला पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। देन आपको इसका सेंटर फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे ये दो सामने वाले पॉइंट को ज्वाइन करो, दैट इज़ 2 एंड 5 को ज्वाइन करो। देन 1 एंड 4 को ज्वाइन करो, ओके, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को। देन 3 एंड 6 को यहाँ पे ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइंट हो गया। ये आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो ये होगा आपका पॉइंट 0,P। ओके, ये पॉइंट मिल गया आपको। ये पॉइंट मिलने के बाद ये क्या आपका हेक्सागोन है, हेक्सागोन पिरामिड है ना। अब इसके लेंगे हम प्रोजेक्शन ऊपर। तो देखिए किस तरह लेंगे। ये वर्टिकल लाइन को यहाँ से ड्रॉप करेंगे XY लाइन तक, इसे लेंगे और इसे ड्रॉप करेंगे XY लाइन तक। सेम ये जो लाइन है एक्सिस की, टू ये आपकी जाएगी एक्सिस की लाइन, इसे हम करेंगे आगे तक एक्सटेंड। देन नेक्स्ट ये वाला पॉइंट 3 एंड 4 वाला, उसे करेंगे यहाँ तक ड्रॉप। ओके, ड्रॉप कर दी यहाँ पे। फिर ये पॉइंट आपका मिलेगा, दिस विल बी 1 6 ये हो जाएगा यहाँ पे 2 6 एंड 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 4। एक्सिस का लेंथ है आपका 70, तो यहाँ से मार्क करोगे आप 70 mm एक्सिस पे, मार्क कर लिया। देन फिर क्या करना है, यहाँ से आपको ये दोनों को करना है जॉइंट, पॉइंट को यहाँ पे ये जॉइंट कर दिया। देन उसी तरह ये यहाँ पे लिया, ये पॉइंट यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे इसे कर दिया जॉइंट। ओके नाउ, और इसका नाम हो जाएगा आपका, दिस विल बी P'। देखिए आपका 1 से लेके 1 और 6 ये लाइन 1 से P, 6 से P, 2 से P, 6 से P, 3 से P, 4 से P, पूरे के पूरे 6 साइड यहाँ पे आपके बन गए हैं। नाउ अब क्या बोला यहाँ पे स्टेटमेंट कि ये जो है क्या बोला, देखिए यहाँ पे इट इज़ कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री टू HP। HP को कितना है 60 डिग्री है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अ एक्सिस 40 mm अबव द बेस। ये रहा आपका बेस, बेस से कितना चाहिए ऊपर, ये बेस से 40 mm ऊपर चाहिए। तो ये रहा 40 mm, हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे दिस इज 40 mm, ये हो गया आपका 40 mm। और यहाँ पे रखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और यहाँ से मार्क करेंगे आप कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ से मार्क करेंगे हम 60 डिग्री। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया। और यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट कर देंगे ज्वाइन, और यहाँ से नीचे तक उसे कर देंगे एक्सटेंड। तो ये यहाँ पे हो गया इंक्लाइंड एक्सिस कट। तो यहाँ पे हम इसे दिखा देंगे एज अ इंक्लाइंड एक्सिस की तरह, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट। ओके, ये इसका नाम दे देंगे S और S'। ओके, कितना कट हुआ आपका प्लेन, ये पोर्शन निकाल देना है आपको। आपका प्लेन कितना बचा, इतना आपका जो है, इतना आपका हेक्सागोनल पिरामिड बच गया। ओके, यहाँ पे बच गया। कहाँ कहाँ कट हुआ, नीचे कट हुआ तो इसका नाम आएगा A', B'। यहाँ कट हुआ, ये क्या है आपका लाइन 2 6 तो यहाँ पे आएगा P2 P6। यहाँ पे कट हुआ, ये लाइन कौन सा है 3 एंड 4, तो यहाँ पे आएगा P3 एंड P4। नाउ अब क्या करना है, यहाँ से अब लेना है वर्टिकल रेफरेंस, वर्टिकल लाइन करना है सेट। यहाँ पे ये हमने लाइन सेट कर दी। देन यहाँ से ये करेंगे यहाँ पे नीचे ड्रॉप, उसी तरह यहाँ से यहाँ पे करेंगे नीचे ड्रॉप।
ए और बी तो नीचे आने वाला है करके डायरेक्टली पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो ये हो जाएगी मेरी डार्क लाइन। ओके, और इसका नाम होगा मेरा, ऊपर होगा ए डैश, ए होगा, नीचे होगा बी। ओके, क्लियर यहाँ पे। देन 2 कहाँ पे कट हो रहा है, तो ये सीधा लाइन आ रहा है, वो यहाँ पे एक्सिस पे, तो वो मिलने से रहा। तो कैसे मिलेगा वो, उसे मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक वर्टिकल लाइन, जो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन यहाँ से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉप करनी है, कहाँ तक ड्रॉप करनी है, अप टू द एक्सिस तक। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक ये लाइन हमने ड्रॉप की यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट मिला हमें ना। फिर रखना है यहाँ पे राउंडर, ये पॉइंटर यहाँ पे रखना है। ओके, और फिर यहाँ से आपको ये आर्क यहाँ पे बना देना है। यहाँ पे आर्क बना दिया, तो ये पॉइंट होगा आपका ऊपर का, ये P से 2 पे है, तो दिस इज P2। ये P से 6 पे है, तो ये हो जाएगा मेरा P6। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। आगे हम आएंगे, इसको लेंगे वर्टिकल रेफरेंस अगेन, और यहाँ पे जो पॉइंट कट हुआ है, जो हमने यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो पॉइंट आपका आ रहा है लाइन P3 पे। तो ये रहा P3, तो कहाँ कट हो रहा है वो पॉइंट, वो कट हो रहा है यहाँ पे, दैट इज P3 पे, तो ये हो जाएगा P3। और यहाँ पे कट हो रहा है वो P4 पे, ये पॉइंट P4, तो ये हो जाएगा आपका P4। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए ये लाइन इस तरह बनेगी। ओके, P4, देन ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, उसी तरह ये P4 से P6, देन P4 से B तक। ओके, बन गए यहाँ पे ये ना। अब देंगे यहाँ पे इसे हैशिंग लाइन। तो कैसा देना है, यहाँ पे 45 डिग्री रखना है, और यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर आपको यहाँ से हैश लाइन। ओके, हैशिंग लाइन और सेक्शन लाइन। ओके, जो बोलना है वो बोलिए। इस तरह का आपको ये लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है कटे हुए सेक्शन में। ओके, ये सेक्शन बन गया। देन उसके बाद आपका दिखाना है कि ये हेक्सागोनल टॉप से कैसा दिख रहा है कटने के बाद। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये इसका हो गया बन के टॉप व्यू। नाउ अब ड्रॉ करना है हमें इसका ट्रू शेप। तो क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है। सो ये पॉइंट है वो। ओके, वो होगा मेरा P3 डैश P4 डैश। ओके, यहाँ से भी एक सेक्शन लाइन आपको दिखाना है SS डैश। तो देखिए, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन। ओके, तो यहाँ पे दिखाना है। तो ये हो गया, हमें पहला पॉइंट मिला है। हम यहाँ पे P3 P4 हमने मेजर किया है। देन उसके बाद इसका जो एंड पॉइंट है A डैश से B, यहाँ पे इसे मार्क करना है, काउंटर पे लेना है, यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क कट करना है। देन यहाँ पे आएगा वो पॉइंट A डैश B डैश। ओके, देन यहाँ से लेके नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इसका ये वाला, दैट इज P2 P6, यहाँ पे रखना है, यहाँ से आर्क कट करना है। ये हो जाएगा पॉइंट मेरा P2 डैश P6 डैश। ओके, ये हो गया। देन लेना है यहाँ पे आपको वर्टिकल रेफरेंस लाइन, वर्टिकल लाइन यहाँ से मैच किया इसे। देन यहाँ से करना है ये ड्रॉ, देन नेक्स्ट वाला पॉइंट, देन लास्ट वाला पॉइंट। देन लेना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। ओके, देन यहाँ से जो पॉइंट कट हुआ है, पहला A, देन यहाँ पे आ रहा है P2, यहाँ तक जाएगा P2, देन यहाँ पे आ रहा है P3, वो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद नीचे अगेन यहाँ पे P4 यहाँ तक,
देन उसके बाद P6 यहाँ तक, देन B यहाँ तक। ओके, इस तरह हमें ये पॉइंट मिल गए। तो ये हो जाएगा, पॉइंट मार्क कर दो। A और A पे आया ये A, यहाँ से नीचे आया ये B, और यहाँ से P2 यहाँ पे, ये P2 की लाइन है, दिस इज P2। उसी तरह P6 है यहाँ पे, ये P6 है, दिस इज P6। यहाँ से आएगा P3, तो ये है मेरा P3, और यहाँ से आया मेरा P4। नाउ इसे बनाना है, ज्वाइन कर देना A से B, देन A से P2, देन P2 से P3, देन P3 से P4, देन P4 से P6, देन B से यहाँ पे। ओके, ये बन गया यहाँ पे। देन लेना है रेफरेंस आपको 45 डिग्री, और यहाँ से हैश लाइन आपको बनानी है इस तरह से। तो ये बन गया आपका ट्रू शेप। ओके, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। देखिए, ये मैंने जो फिगर बनाया है पूरा, कोई भी यहाँ पे टाइम लैप्स नहीं किया है, तो इतना टाइम आपको लगने वाला है ये फिगर ड्रॉ करने के लिए। तो उस हिसाब से समझ के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा। ओके, अराउंड, ज़्यादा फास्ट करोगे तो 15 मिनट, अदरवाइज 20 मिनट में ये ख़त्म होना चाहिए। ओके नाउ, तो इस तरह से ये पूरा सम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।